गाइज आज डे 14 है दोस्तों अपडेट का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अपना ओवरऑल P&L भी आप लोगों के सामने है, स्क्रीन के ऊपर है। और यदि बात करें हम ट्रेड की, तो भाई ट्रेड भी आप लोगों को पता ही है कि अभी तक अपनी एक ही ट्रेड इस मंथ कंटिन्यू है, उसके अलावा अपनी कोई ट्रेड नहीं है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो ओनली 0-0 यहाँ पर अपना चला हुआ है। क्यों चला हुआ है? क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार इसका एनालिसिस आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो अपना जो गोदरेज CP है, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उसका एनालिसिस इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि देखो एज ए ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए? थीटा डीके, उसके अलावा जो मार्केट है वो मार्केट साइडवेज चाहिए, साइडवेज, या फिर मार्केट फेवरेबल चाहिए। इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो प्रीमियम का डीके होता है। तो थीटा डीके तो ऑटोमेटिक आपको पता ही है कि जैसे आज की डेट होगी जो 10 अक्टूबर होगी, तो ऑटोमेटिक ये तो ऑटोमेटिक अपने आप चलता रहता है, ओवरनाइट ये चलता रहता है। मार्केट साइडवेज, तो यदि आप मार्केट साइडवेज को मैं एक बार थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। फेवरेबल कंडीशन, अभी मार्केट अपनी फेवरेबल कंडीशन में, मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। और नेगेटिव क्यों है और तब भी मार्केट अपने फेवर में दिख रही है, वो मैं आप लोगों को भी डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को एक वीकली टाइम फ्रेम पे क्विक रिव्यू दे दूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपना यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट को इस जोन के अंदर ही सस्टेन करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम्स देख सकते हो कि वॉल्यूम्स में डाउन साइड का मोमेंटम दिख रहा है। और लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ट्रेंड में भी हल्का सा डाउन या फिर ट्रेंड यहाँ से हल्का फुल्का साइडवेज हो सकता है, और तो यहाँ से मार्केट में एक अप मोमेंटम हो सकती है। तो ट्रेड लेने का एक यही रीज़न है कि भाई अपनी ट्रेड एक को ही हम क्यों होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें भाई दोस्तों कि भाई फेवरेबल कंडीशन कि भाई थीटा डीके, देखो यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्लियरली, जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आई थी, जब सप्लाई जोन को टच करके मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, तो हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करी। इनिशिएट इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट में साइडवेज डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू। अब देखो कि मार्केट लास्ट के मतलब इन 2 दिन को छोड़ के लास्ट के 3 दिन मार्केट एक ही रेंज में रही थी, जहाँ से ओपन होती थी वहीं पर क्लोज हो जाती। उसके बाद देखो मार्केट सेम यहाँ पर भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना रही है कि भाई मार्केट डाउन हो रही है, फिर उसके बाद अपने आप को रिकवर कर रही है। तो कहने का मोटिव क्या है दोस्तों, यहाँ पर यदि आप कैंडल का स्ट्रक्चर समझना, मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको जूम कर देता हूँ जैसे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो जब मार्केट अपने 9 EMA को टच करके डाउन साइड आ रही थी, यहाँ से हर बार यहाँ से डाउन आ रही थी, ठीक है दोस्तों। तो देखो हर बार इसको टच करके, तो बस जस्ट हमारा फोकस ये है कि जब जो ये 9 EMA का ये वाला गैप है ना, ये वाला गैप जो बढ़ता है, उसके बाद एक कंडीशन, एक लेवल पर आने के बाद, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आके देखोगे, ये कहीं पर भी डाउन साइड में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अप साइड का नहीं डाउन साइड का दिखाता हूँ। देखो यहाँ से देखो, जब मार्केट यहाँ से इसको टच करके डाउन आ रही थी, देखो यहाँ से डाउन आ रही थी, तो क्या होता है कि मार्केट पहले से 9 EMA से रिएक्ट करके डाउन आती है, ठीक है। तो सेम जब 9 EMA के आसपास आती है, तो देखो ये जो ये वाला गैप है ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्क्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम हर जगह ऐसा ही होता है दोस्तों, आप अप साइड में भी देख लो या फिर डाउन साइड में कहीं भी देखोगे, तो सेम ऐसे ही चलता रहता है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ तो चल एक बुलिश मोमेंटम आ गया था, तो ऑटोमेटिक मार्केट अब भाग गई थी। लेकिन देखो यहाँ से देखो, जब मार्केट में आया था तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखो पूरा कंसोलिडेट डाउन साइड मोमेंटम था, कंसोलिडेट हुआ पूरा, कम से कम भी 1 वीक प्लस, मतलब 2 वीक के आसपास ये एक ही रेंज के अंदर ही रहा। तो इसमें क्या होगा, थीटा डीके ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कि प्राइस एक रेंज में। तो सेम यहाँ पर भी आप लोग देखोगे, यहाँ पर भी देखोगे सेम, बस हमें वेट है कि भाई ये जो अपना 9 EMA है ना, 9 EMA को एक बार टच करेगी, और जैसे ही मार्केट इस लेवल के अंदर फंसेगी ना, तो सेम यहाँ से इस टाइप का मोमेंटम आना ओबियसली बात है, मतलब 99% चांस है कि यहाँ से एक अप साइड का मोमेंटम, यदि कल को मार्केट यहाँ पॉजिटिव रही ना, तो यहीं से मार्केट में एक अप साइड का मोमेंटम होगा, फिर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करेगी, और जो अपना प्राइस है भाई साहब 1160
और 1100, तो मार्केट इसके ऊपर रहेगी। तो जितना भी इसका प्रीमियम है, इतना प्रीमियम है, वो टाइम के अकॉर्डिंग डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक बार प्रीमियम भी देख सकते हो दोस्तों कि कितनी मोमेंटम हुई है इसके अंदर। देखो, यदि मैं इसका चार्ट भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, एक बार मैं इसका चार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका चार्ट कहाँ से ओपन होता है, ऑप्शन चेंज से ओपन होगा इसका चार्ट। तो मैं एक बार इसका चार्ट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। 111160, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या कि देखो इसने अपना हाई टच किया, हर बार हाई टच किया। तो सेम यहाँ से एक बार इसको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, जिससे हमको कैंडल देखने को मिल जाएगी यहाँ। तो आप लोग क्लियरली देखो कि जब हमने ट्रेड ली थी, ट्रेड के बाद ये अपने फेवर में भी आता है, डाउन साइड की मोमेंटम भी दी थी। तो सेम यहाँ पर देखो ये पूरा कंप्लीट कंसोलिडेट हो रहा है। और देखो यहाँ से देखो ये हमने पुट को शॉर्ट कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव दिखेगा हमको, ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने अगेंस्ट है। तो अभी देखो कि जो 9 EMA और 20 EMA ना, ये तो पूरा स्क्यूज हो उसका। अब बस अब वेट है कि हल्का सा ये 40 या फिर 38 के नीचे आने का। जैसे ही 38 के नीचे आएगा तो वैसे ही ये यहाँ से इसको सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि देखो इसमें प्रीवियस चार्ट नहीं दिख रहा, तो अदरवाइज़ मैं आप लोगों को दिखा देता। यदि आप लोग इसको थोड़ा सा हल्का और छोटा करके देखो ना, तब पता चल जाएगा भाई 9 EMA का 20 EMA का रोल क्या। देखो अब थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो जब जैसे यहाँ से देखो ये यहाँ से अप चल रहा है, अप चल रहा है। देखो जैसे यहाँ से स्क्वीज होना स्टार्ट हुआ है, तो देखो मार्केट में हल्का फुल्का अप साइड है, डाउन साइड है, लेकिन देखो यहाँ से कम्प्लीटली मार्केट डाउन आई है, ठीक है। तो देख लो मार्केट यहाँ से 40 से सीधा 27 की डाउन साइड की मोमेंटम इसने हमको दिखाई है। तो मैं ये 75 मिनट और 15 मिनट का दिखाना चाहता, क्योंकि हमारा ऑप्शन का चार्ट है, तो इसमें थोड़ा डेटा कम है, तो इसके चक्कर में मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये सीन है कि कल को यदि ये 40 या फिर 38 जो ये अपने 9 EMA और 20 EMA का है ना, इस प्राइस बैंड के थोड़ा सा भी नीचे आएगी ना, तो आप लोग देख लेना ये 30 के नीचे आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो भाई ये टोटली पेशेंस का ही खेल है, क्योंकि पेशेंस पे ही मतलब डेली ट्रेड लेने से अच्छा है तो भाई आप एक ट्रेड लो, उसी ट्रेड को होल्ड करो, और होल्ड करके आराम से बैठे रहो, नो प्रॉब्लम। हमारा जो ये प्रीमियम है ये तो इसको तो कम्प्लीटली डिके होना है, क्योंकि हमने मार्जिन के साथ इसको ले रखा। हालांकि इसने एक बार हमको 1000 के आसपास, इसने भी 2000 के आसपास का प्रॉफिट दिया था, बट हमने इसको बुक नहीं किया, क्योंकि हमें उम्मीद है कि भाई ये और कम से कम भी हमको यहाँ से 5 से 7 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट देगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।